ओके, एडमिट डब्ल्यू, और यहाँ पर आते हैं जल्दी से। हमने क्या लिखना था यहाँ पर? क्लास 4, ठीक है, क्लास डैश 4, एक H1 लिख लिया, JS क्लास डैश 4, सेव किया, और सेम चीज लिख लेते हैं कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग क्लास डैश 4, सेव किया। वापस आते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, पी और V, ठीक है, मेरे पास शो हो रहा है डॉम पर और कंसोल पर, ठीक है। अच्छा, तो किसी ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं करी? कुछ नया करके नहीं देखा सर आपने? आप तो सीनियर है। अच्छा, ओके, ये हमारे पास ब्राउजर का कंसोल है, ठीक है। जो अगर जो मेरी वाली लाइन से आगे जाएगा ना, उसके लिए इसका साथ कभी भी नहीं छूटने वाला। जावास्क्रिप्ट की जो लाइन है, चाहे आप उसकी किसी भी फील्ड में चले जाओ, जावास्क्रिप्ट वाली, ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा ना, आपने इसका पीछा छोड़ना है, ठीक है। ये बिल्कुल उस तरह वर्क करता है जिस तरह आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल वर्क करती है, ठीक है। क्या मतलब, देख लेते हैं भाई क्या 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 कहना चाह रही है। हमने लिख लिया var एनिमल इक्वल टू लाइन कंसोल डॉट लॉग एनिमल, सेव किया और वापस आते हैं, ठीक है। हमें लाइन दिख रहा है, ओके। इधर बनाते हैं var एनिमल इक्वल टू lion लाइन, ओके। एनिमल को कॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप कोई वेरिएबल बनाओगे कंसोल पर, उसके बाद वो आपको इनिशियली अनडिफाइंड दिखाएगा, आपको उस वेरिएबल को दोबारा लिखकर एंटर करना पड़ेगा, तो वो आपको बताएगा आपके पास एनिमल के कीवर्ड में ये असाइन है। जब एक्सपर्ट लेवल पे बड़ी बड़ी कोडिंग कर रहे होगे ना, बड़े बड़े एल्गोरिथम्स लिख रहे होगे, बड़ी बड़ी चीजें प्रैक्टिस कर रहे होगे, तब ये छोटी मोटी चीजें टेस्टिंग करने का टाइम नहीं होगा। फाइल में ये बना के टेस्ट करें, वो बना के टेस्ट करें, तो उसके लिए आपके पास ये एरिया है, ठीक है, ओके। इसको यहां से क्लियर करते हैं। मैंने आपको एक डेटा टाइप पढ़ाया था, वार ए इक्वल टू ट्रू बुलियन, ठीक है, बुलियन पढ़ाया था मैंने, ठीक है। ए को मैंने कॉल किया तो वो मुझे ट्रू बता रहे हैं, ठीक है। जब भी आपके पास अगर कोई ऐसी कंडीशन जो आपको लगे कि भाई ऐसा करने से ट्रू ही आएगा, अगर वो ऐसी कोई कंडीशन आप कंसोल पर लिखोगे, तो वो अगर कंडीशन सही होगी तो वो आपको ट्रू बताएगा, सही है, नहीं तो आपको फॉल्स बताएगा। सेम कंडीशन आप किसी वेरिएबल में रखकर अगर आप कंसोल पर चलाओ तो भी आपको ट्रू बताएगा, नहीं तो आपको फॉल्स बताएगा। क्या मतलब, नहीं समझ में आ रहा? अभी देख लेते हैं। मैंने बोला ahmed डबल इक्वल टू ahmed, ठीक है, वार ए इक्वल टू, चलना चाहिए या नहीं? किसी ने ऐसा कुछ करके देखा? ऐसी चीज आपके पास कभी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये आप कंडीशन चेक कर रहे हो। कंडीशन कभी भी आप जब भी चेक करोगे तो वो किसी वेरिएबल में असाइन नहीं होगी, ठीक है, ओके। वार नम इक्वल टू 7, नम मुझे 7 ब्लू कलर का दिखा रहा है। वार वैल इक्वल टू 8, मुझे वो वैल बता रहा है 8, लेकिन स्ट्रिंग में, देख रहे हो, ठीक है। टाइप ऑफ मैंने लिखा टाइप ऑफ, और उसके अंदर मैंने बता दिया नम। जब नम लिख रहा हूं तो वो मुझे नंबर बता रहा है, और जब
वैल लिख रहा हूं तो वो मुझे स्ट्रिंग बता रहा है। यहां तक की सारी चीजें सबको क्लियर है? सही है। सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू का फर्क मैं लास्ट दफा बता रहा हूं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी सिंगल इक्वल टू लगा होगा तो इसका ये मतलब है राइट हैंड पर जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड के बनाए हुए वेरिएबल में इनिशियलाइज की गई है, जब भी सिंगल इक्वल टू लगा होगा। ठीक है, ओके। डबल इक्वल टू का ये मतलब है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर जो भी वैल्यू है, वैल्यू उसको कंपेयर किया जा रहा है राइट हैंड की वैल्यू के साथ। सही है, ओके। क्या मतलब, आते हैं। 8 9 डबल इक्वल टू 9, वो मुझे ट्रू बता रहा है। सही है, क्योंकि वैल्यू वैल्यू 9 भी लेफ्ट पर है, राइट पर भी 9 है, तो जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो वो आपको ट्रू बताएगा। ठीक है, ओके। मैंने लिखा 4 डबल इक्वल टू 4, ट्रू बता रहा है। सही है, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू कब आएगा? जब आपको चेक करवाना हो कि राइट और लेफ्ट दोनों पे जो वैल्यू रखी हुई है, दोनों पे जो वैल्यू है, अगर वो भी सेम हो और दोनों का डेटा टाइप भी सेम हो, तब आप यूज करोगे ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ट्रिपल इक्वल टू, नाउ इट इज सेइंग फॉल्स। क्यों? वैल्यू तो सेम है, डेटा टाइप सेम नहीं है। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू ऐसी कंडीशन में लगाएंगे जब आपको रिक्वायर्ड हो कि यार नंबर वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, मुझे डेटा टाइप भी वही चाहिए जो मेरे पास लेफ्ट पर है और मैं उसको राइट के साथ कंपेयर करवा रहा हूं। ठीक है, डबल सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू सबको क्लियर है? सही है, ओके। हम आते हैं और अपने इफ एल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू और 1 2 3 ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, आपके पास वो इस तरह नहीं दिखाएगा जिस तरह इधर दिखा रहा है। ओके, अब आपके पास एक ऑपरेट, हमने ये भी पढ़ लिया है ग्रेटर देन, और इसके साथ ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी देख लिया है। सही है, और हमने देख लिया है लेस देन भी देख लिया है, और उसके साथ देख लिया है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। एवरीवन क्लियर? ये चीजें सबको आती हैं? ठीक है, हाँ। लेस देन इक्वल टू बिल्कुल लगा के दिखाया तो है, ये देखो ना ये क्या लगा है। पहले मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू, लेस जो साइन होगा वो पहले आएगा, इक्वल टू बाद में आएगा। नो, शुरू में नहीं लगता। ठीक है, जिस तरह साइन होता है ना उस तरह है। ओके, अब हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ये अभी तक हमारे पास थे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी 10 ग्रेटर देन 5। सही है, सही। क्या आना चाहिए? अगर कंसोल पे लिख के देख ले 10 ग्रेटर देन 5, नीचे ट्रू बता रहा है, लेकिन अगर 15 लिख दें तो क्या आएगा? सही है, ओके, सही है, ओके। हमारे पास ये भी हो गया। अब हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। नंबर 1 साइन इज दिस। जो आपका बैक स्पेस का बटन है उसके नीचे वाला बटन शिफ्ट दबा के 2 दफा। सही है, और ठीक, बैक स्पेस के नीचे वाला बटन शिफ्ट दबा के 2 दफा, और इट इज द साइन ऑफ और। नोट पैड पे लिख दो। कोई सीनियर नहीं बैठा हुआ, मैं गलत बता रहा हूं। इसका मतलब है या, नॉट और। इसका मतलब है या, ठीक है, और इसका मतलब नहीं है।
आता हूँ, इसको मैं नोट पैड पे ले आता हूँ। ठीक है, वो बिल्कुल सही लेकर आया है। सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर में इसका मतलब है या। क्या मतलब, आओ देखते हैं। वार यूजर इनपुट इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में दे दिया जॉन स्मिथ। ठीक है, SMIT। मैंने बोला इफ और एल्स। एल्स में सबसे पहले मैं लिख देता हूं जो भी मुझे लिखना है। मैंने एल्स में लगा दिया console.log इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड नेम। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं यूजर इनपुट डबल इक्वल टू अहमद अगर हो तो फिर आप कंसोल चला दो, तो फिर आप कंसोल चला दो वैलिड नेम। ठीक है, कंडीशन वर्क करेगी या नहीं करेगी? अगर यूजर इनपुट में अहमद लिखा जाएगा तो क्या आएगा, अदरवाइज? पक्की बात है, कोई गलती तो नजर नहीं आ रही? ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं। आर जॉन स्मिथ बता रहा है, इसी को एंटर मार देते हैं, इनवैलिड नेम बता रहा है। ठीक है, आते हैं AHMED। ठीक है, ओके, वैलिड नेम। मैंने बोला कि ये भी हो, अगर दो कंडीशन लगानी है तो आपने क्या करना है, जो मेरी प्रैक्टिस है मैं वो बता रहा हूँ, जो आप कर सकते हो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। Ctrl+X, जो एरो है उस पर एंटर मारा, जो पहली कंडीशन लिखनी है उसके लिए एक ब्रैकेट लगाया, उसमें पहली कंडीशन लिख ली, और स्पेस देके मैंने लिखा या, फिर मैंने लगाया दूसरा ब्रैकेट, उसके बाद मैंने लगाया यूजर इनपुट में अहमद के अलावा अगर आता है SHAZDA, अगर ये आ जाए या ये आ जाए तो यही वाला कंसोल चला दो कि नेम इज इनवैलिड अदरवाइज इनवैलिड। ठीक है, इस लाइन को अभी एक दो तरीके से और भी करके देखते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, जॉन स्मिथ इनवैलिड, अहमद वैलिड। सही है, और क्लियर है? दो कंडीशन में आपने बोला ये भी सही हो या फिर ये वाली सही हो, कोई मसला नहीं, कोई भी एक चल जाए। तो फिर आप क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे? और। ठीक है, विच इज एक्चुअली में या, उर्दू में या ये या फिर ये। ओके, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? वो चलाएंगे, अभी चलाएंगे, मैं सिर्फ लाइन के पैटर्न्स बता रहा हूं। सही है, मैं अब इसी तरीके को लिख सकता हूं। मैंने अगर ये ब्रैकेट हटा दिए हैं तो भी मसला नहीं करेगा। ठीक है, तो भी ये मसला नहीं करेगा। अगर मैं सिंगल लाइन पे ले जाऊंगा तो भी ये मसला नहीं करेगा। इसको भी यहाँ से यहाँ ले जाऊं तो भी मसला नहीं करेगा, तो भी मसला नहीं करेगा। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाए या फिर उठा के किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे रख दिया जाए, दूसरे वाले को आपके काम पे लगाया जाए, उसको आपको काम नहीं समझ में आएगा तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके बैड प्रोग्रामर होने की निशानी है कि नहीं सर इसका काम तो समझ में ही नहीं आ रहा। सही है, तो इस चीज का जो है ना बहुत ज्यादा खास ख्याल रखना कि काम इस तरह करके देना है कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए, उसको क्लियर हो कमेंट्स लिख कर कि हाँ यार यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है। क्लियर है, इसको भी चला के देख लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा। ओके, वापस आते हैं। ये हमारे पास हो गया या वाला ऑपरेटर, और इसको आप बोल सकते हो और, किसमें? इंग्लिश में।
ठीक है। और अब हमारे पास इफ एल्स का लास्ट ऑपरेटर है विच इज एंड। सही है, वालेकुम सलाम। एंड सही है। ये कब यूज करेंगे? ये तब यूज करेंगे जब आपने मल्टीपल कंडीशंस दी हो और आप बोलो कि जितनी कंडीशन मैंने दी हैं वो सारी की सारी अगर ट्रू हो तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ना हो। ठीक है, क्या मतलब अभी देख लेते हैं। var यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंट्री योर नेम, और उसके बाद मैंने बोला कि var एज इज इक्वल टू 18। ठीक है, एक हार्ड कोटेड वेरिएबल में 18 को डिफाइन कर दिया है। सही है। इफ और एल्स, सबसे पहले एल्स लिख देते हैं। console.log यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, एल्स में तो हमारे पास यू आर नॉट एलिजिबल चल जाएगा जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, किसके साथ? एंड के साथ। ठीक है, मैंने लिखा यूजर नेम डबल इक्वल टू अहमद अगर हो, और उसके साथ इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा एंड नो नो नो, इसके लिए भी तो प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, नॉट हार्ड कोडेड वेरिएबल। इसके लिए मुझे सही है, मुझे बताना, मैं एक चीज लिखने लगा हूँ, आपने इसका सॉल्यूशन बताना है बिफोर एग्जीक्यूटिंग। एंटर योर एज। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से हटा लिया और यहाँ पर वो एज बताएगा एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। सही है। console.log यू आर एलिजिबल। जी, इस कोड को देखो और मुझे बताओ कि मैंने कहीं पे एक मिस्टेक करी है। जी, नंबर प्लस का साइन, ओके, मसला करेगा, आप ये कह रहे हो या नहीं करेगा? मसला करेगा, ओके, देखते हैं इनकी बात से कौन कौन इनके साथ है, एग्री कर रहा है, वो हाथ उठा ले। दो हैं अभी तक, तो तीन है, चार। मैंने बोला कंडीशन सही वर्क करेगी नहीं करेगी, ये कह रहे हैं कि भाई प्लस नहीं लगाया हुआ, वो मसला करेगा। प्लस मसला करेगा, हाँ। 20 ग्रेटर देन 80 ट्रू बता रहा है। आप तो हार गए सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। जब कैलकुलेशन की बात हो ओनली तब डेटा टाइप रिक्वायर्ड है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए सिर्फ वैल्यू रिक्वायर्ड है। अगेन, जब कैलकुलेशन करनी हो, आपको 100% यकीन हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तब आपके लिए डेटा टाइप नंबर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज जो स्ट्रिंग होगा उससे भी काम चलेगा। ठीक है, चला कर दे। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, AHMED सही है।
और यहाँ पे लिखा 19। सही है, एलिजिबल मेरे पास आ रहे। वापस आते हैं, अहमद 18 एलिजिबल मेरे पास आ रहे हैं। अहमद और यहाँ पे अब 17। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, नॉट एलिजिबल। सही है, एक और कोई कंडीशन लगाते हैं एल्स इफ करके, एल्स इफ दिस यूजर नेम डबल इक्वल टू अली अगर हो, और उसके साथ साथ एज डबल इक्वल टू अगर हो 15, console.log। सही है, नॉट अलाउड, बल्कि इंस्टेड ऑफ 15 मैंने लिख दिया 10। 15 तो चलो, 10 वाला अलाउ नहीं। सही है, ये कंडीशन किस किस को क्लियर है। अगर अली लिख दिया जाए और 10 लिख दिया जाए तो नॉट अलाउड चलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 18 हो और अहमद हो तब एलिजिबल चलेगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हो तो यू आर नॉट एलिजिबल चलेगा। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, अहमद 18। सही है, अली और उसके बाद 10 नॉट अलाउड। ठीक है, डब्ल्यू सही है, आर और जॉन स्मिथ यहाँ पे लिख दो 18, कोई मसला नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। जी सर, अब आप बताएं, क्लियर है सबको। एंड का ऑपरेटर, सही है, इफ एल्स में हमारे पास टोटल ऑपरेटर यही हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स और करवा रहा हूँ। सही है, उसके बाद आपने टास्क करना है। तुम दोनों करके लाए जो करके लाना था, कैलकुलेटर वाला काम। जी यस यू, तुमने बोला था मैं घर जाके सेंड करूंगा। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, var इनपुट इक्वल टू नेम इनपुट इक्वल टू, हमारे पास अभी कुछ भी लिख लेते हैं, मोहम्मद अहमद। सही है, और कंडीशन लगाते हैं इफ और एल्स। मैं ये पता कराना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको प्रोग्राम बना देता हूँ, आपने फिर इसका सबसे पहले इसका सोल्यूशन सिर्फ बताना है कि मुझे आता है। ठीक है, अगर जो नेम है उसकी लेंथ, उसकी जो लेंथ है अगर वो 8 से बड़ी है तो बता दे भाई कि यू हैव अ लार्ज नेम, अदरवाइज बता दे यू हैव अ स्मॉल नेम। ये कर सकता है कोई, हो जाएगा। ओके 1। और मैंने लास्ट क्लास में ही इसका सोल्यूशन करवाया था या फिर उससे लास्ट क्लास में करवाया था, एक चीज लिखवाई थी वो आपको याद होनी चाहिए। जी सर, आप तो पढ़कर आए हैं माशाल्लाह। अगर नेम की लेंथ 8 से बड़ी हो तो बता दे यू हैव अ लार्ज नेम, अदरवाइज यू हैव अ स्मॉल नेम। अली अगर लिखा जाएगा तो वो बोलेगा कि स्मॉल नेम MUHAMMAD। मोहम्मद में तो 10 कीवर्ड है, मैंने तो मोहम्मद अहमद लिखा हुआ है, वो तो 15 हो गए। सही है, ओके, console.log you have a small name। ठीक है, और
यहां पे लिख लेते हैं इसमें यू हैव अ लार्ज नेम। सही है, सिर्फ एक को सॉल्यूशन आता है, बाकी किसी को नहीं आता। आपको भी आता है, 2 आता है, ठीक है। यूजर इनपुट नहीं, नेम इनपुट डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सही है भाई, बस डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। क्या ये वर्क करेगा नहीं करेगा? हाँ, कोई बात नहीं, प्रॉम्प्ट से भी ले लेंगे। ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? सही है, सेव किया। अभी क्या आना चाहिए? अभी क्या आना चाहिए? लार्ज नेम, ठीक है। और अली लिखें तो ठीक है, प्रॉम्प्ट ले लेते हैं बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस प्रॉम्प्ट। ठीक है, सेव किया। यू हैव अ लार्ज नेम और अली यू हैव अ स्मॉल नेम। क्लियर है? लॉजिक क्लियर हुई? इसको कहते हैं कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग डेवलप होना, कि आप अपने थिंकिंग को किस तरह आप सोचकर उस प्रोग्राम को लिख सकते हो। ठीक है, यहां से आपकी लॉजिक बिल्डिंग शुरू होती है। किस किस को कोई ऐसा है जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है? ये तो बड़ी फायदे वाली बात है यार, अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा तो। ओके, एक दो नए छोटे छोटे से जो है मेथड पढ़ लेते हैं, जो जावास्क्रिप्ट के मेथड हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास जो टास्क आएंगे ना, वो उनमें काम आएंगे। नंबर 1, सपोज करो कि अच्छा, कोई ऐसा कि जो ये बता दे कि इनपुट में जो अगर नंबर आ रहा हो तो वो उसकी डेटा टाइप नंबर कब रखेंगे और स्ट्रिंग कब रखेंगे। कोई ऐसा है जिसका जवाब दे सकता है कि नंबर कब रखेंगे और स्ट्रिंग कब रखेंगे? आने वाला इनपुट नंबर ही है, ये नहीं पता कि स्ट्रिंग में आ रहा है नंबर में आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नंबर कब रखेंगे और स्ट्रिंग कब रखेंगे? कोई बता सकता है? या कोई ऐसा जिसको सवाल ही समझ में नहीं आया है? सवाल क्लियर है? हाँ तो फिर बताओ फिर। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक इनपुट है, सही है, लाइव प्रॉम्प्ट, सही है, मेरे पास वहां से नंबर आने वाला है। मुझे ये नहीं पता कि वो नंबर स्ट्रिंग में आ रहा है, नंबर में आ रहा है, डेटा टाइप किस में आ रहा है, लेकिन जिसमें भी आए मुझे नंबर में कब चाहिए होगा और स्ट्रिंग में कब चाहिए होगा। क्लियर है? एक जगह से एक नंबर आने वाला है, मुझे कब वो नंबर मुझे कब वो नंबर स्ट्रिंग में चाहिए होगा और मुझे कब वो नंबर नंबर में